इस श्रापित गांव में लोग एक दूसरे को छूते ही सोने में बदल जाते थे। उस वजह से गांव के लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे। दरअसल कुछ दिन पहले इस बंजर गांव में एक ही हरा भरा पेड़ था जिसे काटने के लिए कुछ सरकारी लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उस पेड़ के नीचे बहुत सारा सोना छुपा है। लेकिन गांव की एक लड़की गौरी को उस पेड़ से बहुत प्यार था, यहाँ तक कि वो खाना भी उसी पेड़ में खाती थी और रहती भी उसी पेड़ में थी। इसलिए गौरी उस पेड़ को काटने से साफ मना कर देती है और पूरा गांव गौरी का साथ देता है। लेकिन जब वो लोग गांव के लोगों को कुछ पैसों का लालच देते हैं तो पूरा गांव गौरी के खिलाफ हो जाता है और गौरी की आंखों के सामने उस पेड़ को काट देते हैं, जिससे गौरी बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वो भगवान कुबेर से इन लालची गांव वालों की शिकायत करती है। और तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमक उठती है और अगली सुबह गांव के हर एक इंसान की आवाज चली जाती है। वो कुछ भी बोलने की कोशिश करते तो उनके मुंह से सिर्फ गाने की तरह बात निकलती थी और इस समस्या का हल निकालने के लिए पूरा गांव भगवान के मंदिर पहुंच जाता है। तब गांव के पंडित जी बताते हैं कि शायद भगवान गांव वालों की किसी बात से नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ये श्राप दिया है जिसकी वजह से गांव वालों की ऐसी हालत हो गई है। तब गांव के लोग रोज भगवान से अपनी आवाज वापस लौटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गांव के कुछ लोग इस श्रापित गांव को छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी गांव से बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता भी टूट जाता है और गांव का डॉक्टर भी गांव वालों की समस्या ठीक नहीं कर पाता है। तब गांव के स्वामी जी बताते हैं कि शायद उस पेड़ को काटने की वजह से भगवान नाराज हो गए हैं, इसलिए गांव के सारे लोग पेड़ लगाओ। स्वामी जी की बात सुनकर वो सरकारी लोग भी गांव वालों को उनकी जमीन के कागज वापस कर देते हैं ताकि गांव वाले अपनी जमीन पर पेड़ लगा सके। लेकिन लालची गांव वाले पेड़ लगाने की बजाय अपनी जमीन खोद खोद कर सोना निकालने लगते हैं और तब भगवान का एक और श्राप गांव वालों पर आ जाता है और तब वो एक दूसरे को छूते हैं तो वो सोने के बनने लगते हैं।